हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल कलर पढ़ाई में आपका स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था ऑड नंबर, इवन नंबर और प्रकृत संख्याएं और होल नंबर, ठीक है, ये हमने सब पढ़े थे। अब इसके बाद जो संख्याएं हम पढ़ेंगे ये हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो इनके देखो हमने डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए तो ऐसी संख्याओं को ऋण संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें, ठीक है, या एक से कटें। तो ये नंबर क्या होते हैं? देखो, जैसे 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया और 5 हो गया, क्योंकि देखो 2 खुद से ही कटेगा या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। ऐसे 7 हो गया, ठीक है। 8 होगा नहीं, 8 क्योंकि 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये नहीं होगा। फिर ऐसे 9 लेंगे तो 9 क्या, 9 3 से भी कटेगा और जो है 9 से तो कट ही जाएगा, तो ठीक है। और इसके बाद 11, ठीक है, 10 भी कट जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें या फिर एक से कटें, ठीक है। तो आपको ये ऋण संख्याएं समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं। क्या? यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी भाग जाए तो उन्हें यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हमारा 6 है, ठीक। देखो 6 तो कटेगा ही कटेगा, 1 से तो कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये अपना क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो। कौन से नंबर हो? कंपोजिट नंबर हो गया। फिर ऐसे हम लेंगे 8, ठीक है। 8 देखो 2 से भी कटेगा, 1 से तो कट ही रहा है, और 4 से भी कटेगा, ठीक है, 8 से भी कटेगा। तो क्या ये खुद के अलावा दूसरों से भी कट रहा है। फिर हमने लिया जैसे 10, ठीक, 10 लिया तो 10 है तो 10, जैसे 10 हो गया तो 10 किससे? 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से तो कटेगा ही। फिर मैं थोड़ा इसमें ऑड नंबर भी ले लूँ, जैसे 9, ठीक है। ये सभी क्या हो? इवन नंबर थे। अब मैं 9 लिया, 9 देखो 3 से भी कटेगा, 1 से तो कट ही रहा है, 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये खुद के अलावा जो है 1 के अलावा 3 से भी कट रहा है। फिर हम ले लेंगे इसमें, क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे जैसे हमने ले लिया 15, ठीक है। 15 देखो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 से तो कट ही रहा है और 1 से तो कट ही रहा है, ठीक है। तो इनके अलावा जो है ये संख्याएं मतलब कट रही हैं एक मतलब दूसरे नंबर से, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ क्या है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है। देखो एक को हम कैसे कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक तो सब में भाग एक जो है सब में भाग कर देता है, लेकिन एक में किसी का भाग कैसे जाएगा? 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते। या उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। तो क्या है, 1 जो है भाज्य संख्या नहीं है और ना अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। फिर लिखा हुआ 2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो देखो हमने अभाज्य संख्या लिखा था, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट किया? 2 से किया था, नहीं बोला? 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। 2 से पहले क्या 1 आता है, तो 1 क्या उसने कह दिया कि क्या 1 जो है ना तो अभाज्य ना तो भाज्य है, ठीक है। तो 2 क्या? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है। बाकी सभी संख्याएं क्या है? विषम है। क्या है? जो होती हैं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो क्या होती हैं? अधिकतर जो विषम संख्याएं होती हैं, सम नहीं होती हैं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो हमें इसको याद रखना है।
फिर इसके बाद देखेंगे 1 से 25 तक की 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी संख्या होती हैं? 9 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर ऐसे 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, कुछ डेटा दिए हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो है आपको डेटा के रूप में याद करना, बाकी ये जो क्या है कुछ विशेषताएं थी। ठीक, तो आप इसको जो याद कर लीजिएगा। फिर इसके आगे देखते हैं और देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य ट्विंज प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विंज प्राइम नंबर। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को, अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है जिनमें 2 का अंतर होता है। ठीक है, कहता है अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है जिनमें 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, आपको इस डिफिनेशन समझ में आएगा जिनमें 2 का अंतर हो। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ सबसे पहले 3 और 5। ठीक है, इसमें क्या 2 का अंतर है। ठीक है, दोनों कैसे हैं? ये अभाज्य संख्याएं। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5 और 7। इसमें भी क्या है? 2 का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, फिर मैंने लिया अगर मैं देखो क्या लूँ, ये ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिया 11 और 13। फिर मैंने लिया 17 और 19। ठीक है, ये क्या है? इसके एग्जांपल है किसके? ट्विंज प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याओं के। ठीक है, आप समझ गए होंगे 2 का अंतर है सब में। देखिए 2 का अंतर है नहीं है? 2 का अंतर है। ठीक है, क्या है ये? अभाज्य संख्याएं। फिर इसके बाद देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कौन संख्याएं देखो, अब पहले तो मैं थोड़ा नीचे भी आप देख लें पहले, फिर इस एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। क्या लिखा? 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होंगी। ठीक है, अब इसका मतलब देखो यही, ये जो मैं इसको समझा रहा हूँ इसका यही एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, जिस 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत क्या होता है? मतलब कि लगातार एक के बाद एक दूसरी है। ठीक है, हम उसमें 1 प्लस करते हैं तो अगली संख्या में मिलती जाए। ठीक है, तो होती हैं क्रमागत संख्या। ठीक है, जो क्रम से हों। ठीक है, तो जैसे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जो है अपन चले जाएं। ठीक है, क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं अगर हम 2 क्रमागत संख्या को लें, जैसे मैंने 1 और 2 लिया। क्या लिया? 1 और अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या है ये? यहाँ पे हमारी जो ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि क्या है? ये एक दूसरे को विभाजित भी नहीं कर रही हैं और इनका महत्तम समापवर्तक क्या है? यहाँ पे 1 है। ऐसे अगर मैं लूँ 3 और 4, देखो ये भी लगातार ही नहीं है, क्रमागत संख्या है ना, बिल्कुल देखो लगातार, ये भी लगातार, ये भी लगातार। ठीक है, 3 4। अगर मैं लिखूं 5 6, ठीक है, ये भी देखो इनका क्या है? इनका जो HCF है वो भी 1 है और क्रम से है। 3 का 4 आ रहा है, 5 का 6 आ रहा है। ऐसे हम बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे को विभाजित ना करें और जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो इसमें देखिए 1 हमारा HCF है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, और आगे भी जो संख्याएं लेंगे उनका भी 1 होगा अगर हम ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, और ये अपना 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ यहाँ मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आप, मैं इसको मेट के इसके एग्जाम्पल लिख दूँ। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो जैसे मैंने लिखा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4,
4 और 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्रमागत संख्या है, क्रम से है और क्या है, सहभाज्य भी हैं। फिर हमने क्या लिखा इसका, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखा है प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होगी, लेकिन सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखो अगर मैं, देखो लिखा जुड़वा अभाज्य संख्या, मैं पहले एक एग्जांपल इसी का ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिया 3 और 5, ठीक है। अब देखिए इनका एचसीएफ निकालिए, क्या एचसीएफ इनका क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। और देखो इनमें क्या है, ये एक दूसरे को विभाजित भी नहीं कर रहे हैं, तो ये इसकी कंडीशन क्या है, फुलफिल कर रही है नहीं कर रही हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर रही हैं। इसका फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, अगर जैसे मैंने लिया 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 क्या है, अपने जो है क्या है, देखो ये जो है क्या है, ये जो है हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या भी हैं और सहअभाज्य संख्या भी हैं। जो अपना ये वाला एग्जाम्पल है ये दोनों में चल जाएगा, लेकिन जो अपन ने इसका एग्जाम्पल है कोप्राइम नंबर का 2 और 3, अब 2 और 3 इसकी कंडीशन क्या है, इसमें लिखा हुआ अंतर कितने होना चाहिए, अंतर देखो कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। क्या इनमें 2 का अंतर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 1 का अंतर है। लेकिन इसमें एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 1 है, तो ये तो इसकी कंडीशन है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या, जुड़वा होना चाहिए, जुड़वा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और लेकिन जो उनमें अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो अंतर वाला जो हमारा जो है पॉइंट है इसमें वो फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होंगे यहाँ पे, ये जो है हमारा यहाँ पे क्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन सहअभाज्य संख्या जरूर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या। और मैं और एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने लिया 11 और 13, ठीक है, मैंने 11 और 13 लिया, ठीक है। इसमें देखो क्या इसमें जो एचसीएफ इनका ये क्या है, एचसीएफ क्या है, इसमें 1 है और ये एक दूसरे को विभाजित भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या है, ये जो है सहअभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ 5 और 6, ये मैंने इसका एग्जांपल लिया, कैसा लेगा, कोप्राइम नंबर का। देखो कोप्राइम नंबर है, इनका अंतर कितना है, अंतर 1 है और एचसीएफ क्या है, 1 है, ठीक है, और एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रही हैं। तो लेकिन ये क्या, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि इनका अंतर क्या है, 2 नहीं है, तो ये इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन ये इसका एग्जांपल जो है उसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं प्रमेय संख्याएं। देखते हैं प्रमेय संख्याएं को कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकें उन्हें प्रमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हैं, परंतु क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये इसकी डिफिनीशन है। तो मैं थोड़ा इसके 0 नहीं हो सकता, मैं थोड़ा आपको ये समझा दूँ, ठीक है। देखिए जैसे कोई मान ली कोई संख्या लिखी माने 1, ठीक है। अपना p जो है यहाँ पे हम देखो ऐसी संख्या जो हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, तो ऐसे मान ली p हमारा यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, और q अपना यहाँ पे क्या है 0 है। तो अब यहाँ ऐसे कोई संख्या लिखी हुई तो कह रहे हैं ये जो क्या है, ये जो है प्रमेय संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए अब जो है p बटे 2 बटे 0 लिखा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने 0 मिलकर जो है 2 के बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो आप कहेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने भी आप 0 जोड़ दीजिए लेकिन 2 नहीं आएगा। ये तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कितने 0 आने के बाद जो है 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना अपनी, क्या आएगी, इनफाइनाइट। कैसे आएगी, क्योंकि हम एक अनुमान लगाते हैं कि बहुत सारे 0 मिल जाए तो क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स जो है इसमें भाग चला जाएगा तो वो 2 कट जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगर कोई भी मतलब 2 बटे 0 लिखा हुआ है, यह मान ली कोई संख्या यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर अपॉन 0 अगर लिखा हुआ है तो क्या आएगा, हमेशा इनफाइनाइट आएगा। मतलब कोई नंबर में अगर जो है हम 0 को डिवाइड करें तो क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि जो है हमें पता ही नहीं है कि कितने 0 मिलकर जो है क्या बना देंगे, वो संख्या बना देंगे जिससे वो इतने बार भाग चला जाएगा। तो हम सोचते हैं कि बहुत सारी संख्या जो है मिलके बहुत बार 0 मिलके जो है वो संख्या बना देंगे, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स मिलके जो है वो संख्या बना देगा, उतने टाइम भाग चला जाएगा। तो वही हम इनफाइनाइट टाइम जो भाग जाता है वही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए जो क्या है ऐसी संख्या क्या है
हम उनको जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और ये जो है परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो जैसे अपना लिखे अपन 2/3, 5/6, ठीक है, 7/5, ऐसे हम जो बहुत सारी संख्याएं क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखो लिखा इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है आगे हम चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं इनके नीचे 1 लगा सकता हूँ, आप कहें बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं अगर नीचे सबके क्या कर दूँ, 1 लगा दूँ, तो क्या ये जो है P/Q के फॉर्म में नहीं बन गया। देखो ये P हो गया Q, P हो गया 1, Q भी हो गया 1, यहाँ P हो गया 2 और Q हो गया 1। तो ऐसे क्या है, ये सभी संख्या क्या P/Q के रूप में लिखी हुई है। वही हमारी बात, इस चीज़ जो लिखा हुआ मतलब कि सही लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप फिर इसमें हम वही कर देंगे, इसमें हम जो क्या करें 1 का डिवाइड कर दें, इसमें भी 1 का डिवाइड कर दें, इसमें भी 1 का डिवाइड कर दें, इसमें भी 1, सब में क्या करें 1 का अगर कर दें तो हमें क्या है ये P/Q के रूप में बन गया। अब देखो यहाँ पे उसमें लिखा था कि डिफिनेशन लिखा हो ना Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P हो सकता है। ठीक है, तो P हो सकता है, P हमारा 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ये भी एक 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है 0 भी एक क्या है परिमेय संख्या है। तो अपने ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अपने सेकंड पॉइंट भी समझ लिया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, अगर मैं इसको देखो ऐसे करूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे जो है माइनस वाली और प्लस वाली और 0। ठीक है, इनको कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखो अगर मैं सब में क्या करूं 1 का डिवाइड कर दूं, 1 का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल बन गया। तो क्या है मतलब जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है कि वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वही वाला एग्जांपल ले लें अगर हम जो है, जैसे लिए हमने 7/0। ठीक है, ये क्या है हम इसको जो है या √2 की वैल्यू हम लिख दें। ठीक है, 1.41 या पाई का मान हो गया 22/7। ठीक है, 3.141 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या इनको जो है ये क्या है सभी क्या है अपरिमेय संख्याएं। कैसी है ये अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, फिर लिखा है देखिए, फिर दूसरी इसकी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, वे दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो उन्हें अपरिमेय संख्या होते हैं। ये इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा एक संख्या मैंने ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी संख्या रिपीट ही नहीं हो रही, वो जो है बढ़ती आ रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होती है जिसमें रिपीटेशन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर इसमें देखिए इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसी ही दशमलव भिन्न होती हैं। इसलिए √2, √3, √5 ऐसे जो रूट के जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं वो कैसी होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। कह रहे हैं सभी क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अपन ने आज क्या समझा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। इसके पिछले जो हमने समझा इन सभी हमने टॉपिक को समझाए। आगे चल के फिर कल इसका लास्ट वीडियो बनेगा जिसमें
4-5 संख्याओं के बारे में और बताऊंगा। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।